सो हाय गाइस, आज का टॉपिक है कीमो रिसेप्टर। पिछली वीडियो में हमने बैरो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कीमो रिसेप्टर के बारे में। कीमो रिसेप्टर जो है एक तरह के रिसेप्टर हैं जो कि केमिकल के लिए सेंसिटिव है। मतलब कि ये रिसेप्टर्स जो है सेंसिटिव रिसेप्टर हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं केमिकल स्टिमुलाई को एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और ये हेमोस्टेसिस मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इन्वॉल्व होते हैं केमिकल कंपोजिशन में, जैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के लेवल में चेंज हो रहे हैं, सेंसिटिव टू पीएच चेंज हो रहा है तो उसको लेके भी ये सेंसिटिव रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन चेंज हो रही है, उसका लेवल चेंज हो रहा है, उसमें भी ये एक तरह से रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेरिफेरल और एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो पेरिफेरल के अंदर हमने दो पढ़ने हैं, जो कि है हमारे पास आरोटेड बॉडी, ठीक है, आरोटेड बॉडी, और एक है कैरोटिड बॉडीज़, ठीक है। कैरोटिड बॉडीज़ जो है वो पहले तो एक बार समझ लेते हैं, मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर, आप खुद से नोट्स बना सकते हैं मुझे सुनकर। तो कैरोटिड बॉडीज़ जो है वो कहाँ होती हैं? कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में होती हैं, ठीक है। सो दे क्या करते हैं, ये मेंटेन करके रखते हैं ऑक्सीजन के लेवल को, ठीक है। मॉनिटर करते हैं, सॉरी मेंटेन नहीं करते, मॉनिटर करते हैं ऑक्सीजन के लेवल को, कि ऑक्सीजन के लेवल में जैसे ही चेंज हुआ उसको डिटेक्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में चेंज हुआ ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज हुआ लेवल, तो उसको डिटेक्ट करने वाले हैं कैरोटिड बॉडीज़, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल गिरता है तो ये क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, तो कैरोटिड बॉडी जो है वो सिग्नल भेजती है रेस्पिरेटरी सेंटर को इन द ब्रेन स्टेम टू इंक्रीज द रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। लाइक हार्ट बीट को बढ़ाना है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए आप हार्ट बीट को बढ़ाइए, ठीक है। तो ये कैरोटिड बॉडी का काम रहता है कि जैसे ही ऑक्सीजन कम हुई ब्लड के अंदर तो उसने क्या करा, मैसेज भेजा हमारे ब्रेन को कि हार्ट रेट को बढ़ाइए, ठीक है। सो जैसे अब एक कंडीशन होती है ब्लड लॉस की या फिर हाइपोवोलेमिया की, ठीक है। सो हाइपोवोलेमिया एक तरह की कंडीशन रहती है जिसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, प्लाज्मा, वो कम होता है, ठीक है। तो जैसे कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हुआ तो जो पीएच होती है वहाँ पर एसिडिक पीएच हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो वहाँ पर सिग्नल जाएगा कि आप हार्ट बीट को बढ़ाइए, हार्ट रेट को बढ़ाइए, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को कम कीजिए और सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज कीजिए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स रहेगा हमारे कीमो रिसेप्टर। जो हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं ना, वो कहाँ पे मिलते हैं? हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के सरफेस पे, ठीक है। ये सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज को। जैसे ये फंक्शन क्या है, जैसे मान लो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज इंक्रीज्ड, ठीक है, तो ये जो है डिफ्यूज़ करेगा इनटू द CSF, मतलब कि जो जो हमारा सेरोस्पाइनल फ्लूइड है ना उसके अंदर, वहाँ पे इसने जाना है इन रिसेप्टर्स ने, और पीएच को डिटेक्ट करना है, और फिर ये जो है सिग्नल भेजेगा, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट करेगा पीएच में चेंज को और इंक्रीज़ कर देगा वेंटिलेशन को। मतलब कि वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करना मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल भेज रहा है कि आप वेंटिलेशन को इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है। अब इसके 3 फंक्शन रहते हैं, एक तो रहता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में जो कीमो रिसेप्टर हैं वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ब्रीथिंग, इन रेगुलेटिंग ब्रीथिंग, ठीक है। हमारी जो ब्रेथ रेट है उसको रेगुलेट करते हैं, जैसे कि चेंजेस होते हैं लेवल ऑफ गैसेस का ब्लड के अंदर, वैसे ही ब्रीथिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। बॉडी को मेंटेन करके रखना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को, ठीक है। दूसरा रहता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स। कीमो रिसेप्टर कैन इन्फ्लुएंस हार्ट रेट एंड बीपी, ठीक है, हार्ट रेट को और बीपी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तीसरा है एसिड बेस बैलेंस, पीएच को मेंटेन करके रखना ब्लड के अंदर। तो ये हमारे पास कीमो रिसेप्टर का फंक्शन हो गए।